अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिनते हवा में आहियां ज़ाहिदा ताजबड़ो। नाज़रीन, अॼु जो दौर जदीद दौर जंहिंमें असां घर वेठे हर शइ घुराए सघूं था। जी हाँ, ऑनलाइन जेको असांजो बिज़नेस आहे, ईअं चऊं त इहा हिकिड़ी अहिड़ी शइ जेका घर वेठे असांखे मिली वञे थी, बग़ैर कंहिं बॉदरेशन जे, बग़ैर कंहिं ॿाहिरि वञण जे, असांजो टाइम बची पवे थो। ऐं इहा ऑनलाइन वारी जेका बिज़नेस आहे, ईअं चवंदा ऑनलाइन कमाई, जेका ऑनलाइन कमाई आहे उहा कीअं थिए थी, कहिड़ा माण्हू उन्हनि वटि कहिड़ा कहिड़ा महारत है या कहिड़ी उन्हनि सलाहियत है जंहिंजे करे हू कामयाबु वञनि था ऑनलाइन में। अॼोके प्रोग्राम जो टॉपिक इहो ई आहे त असां वटि छोकिरियूं ऑनलाइन कीअं कमाए सघनि थियूं। प्रोग्राम में जेकी बि सवाल हूंदा यकीन तव्हां लाइ तमामु घणी ॼाण जो सबबु बणिबा। त मुंहिंजे प्रोग्राम में जेकी महिमान आई आहे तिन सां तव्हांजो तारुफ़ कराईंदसि। मुंहिंजी महिमान आहे सबा नाज़, पाण शागिर्दियाणी आहिनि ऐं तमामु घणी ॼाण अथनि हिन बारे में त ऑनलाइन कमाई कीअं करे सघिजे थी। त हलूं था सबा नाज़ ॾांहुं। सबा, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन जो आजकल है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है कि घर बैठे आप कुछ भी मंगा सकते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या वाकई इसमें से हमारी लड़कियां जो हैं वो कुछ कमाई कर लेती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैम आपका और मेहरान टीवी का थैंक यू कि आप लोगों ने दोबारा से है प्रोग्राम में जो है वो दावत दी। मैम, जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे जो है हर तरह से ऑनलाइन जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन। इसलिए ज़्यादा क्योंकि हमें पता है हमारे जो अभी सोसाइटी का माहौल है वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत सारे जो हमारे ऐसे इंटीरियर एरियाज़ भी हैं और हमारे सिटी एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते लड़कियों को अपने बाहर जाना। तो इस तरह से उनकी जो टैलेंट्स है, उनके अंदर जो सलाहियतें थी वो सारी उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन किस तरह से सब कुछ काम हो रहा है उसके थ्रू इन्होंने अपनी सलाहियतों को उजागर किया लड़कियों ने। अच्छा, ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे बनता है, क्या है मतलब? जैसे लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि हम ऑनलाइन अपना एक कारोबार करें, तो पहले तो ये बताएं कि ऑनलाइन है क्या, ये बच्चियां कैसे समझें? मैम, जैसे मीडिया के थ्रू, मीडिया मतलब एक मीडियम मोड, तो उसमें ये होता है हम किस मोड के थ्रू जो है हम काम करना स्टार्ट करें। तो हमारे पास मीडिया जो है वो एक मोड है कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे हम किस तरह से ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन यानी कि ऐसे हम काम करना है जिससे हम नेटवर्क के थ्रू हम लोग जो कनेक्ट हो जाते हैं पूरी दुनिया के से फौरन हम कनेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन। तो हमारे पास क्या होता है, जितनी भी हमारे पास सलाहियतें होती हैं वो हम वहां जाके अपनी जो है टैलेंट्स को शो करते हैं और इस तरह से हमें पूरी मतलब स्प्रेड हमारा कांटेक्ट हो जाता है आसानी से, बनिस्बत इसके कि हम लोग जो फिजिकली जो कांटेक्ट बढ़ाते हैं उसके मुकाबले में ऑनलाइन बहुत ज्यादा जल्दी हमारे जो है वो कांटेक्ट स्प्रेड हो जाते हैं। अच्छा, जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी मार्केट में या किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, एक एक दुकान पर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद जाकर हम कोई चीज लेते हैं, इसमें हमारा टाइम भी बहुत स्पेंड होता है और जरा आने जाने का खर्चा भी अलग से हो जाता है और कभी सेटिस्फाई होते हैं कभी नहीं होते। तो ऑनलाइन में ये फायदा है कि घर बैठे आप कहीं भी, मतलब आपके कहने का मतलब है कहीं भी, किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी हिस्से में हम किसी भी चीज तक पहुंच सकते हैं और ऑनलाइन वो वहां से हम परचेज कर सकते हैं, यही होता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो लड़कियां हैं वो कौन कौन सी जो उनकी जो सलाहियतें, किस तरह से वो यहाँ काम में ला सकती हैं, उनके कौन से स्किल्स हैं, कौन से उनके टैलेंट है वो यहाँ पर यूज कर सकती हैं? जैसे मैम, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कंटेंट राइटर है, उसको अब हमारे स्टूडेंट्स, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है उन्हें असाइनमेंट्स लिखवानी होती हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि जिन्होंने ऐसे राइटर्स चाहिए होते हैं जिनका बहुत अच्छा मटेरियल हो, जो बहुत अच्छे से। अच्छा, ये आप फ्रीलांसिंग की बात कर रही हैं? ये दोनों तरह से आ जाता है, ये फ्रीलांसिंग में भी आ जाता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बात की, फ्रीलांसिंग में भी आ जाता है और ये हमारा जो है इस तरह से भी आ जाता है कि हम असाइनमेंट जो है स्टूडेंट्स वो इन्हीं को देते हैं हमारे पास राइटर्स, क्योंकि हर किसी को लिखना नहीं आता। किस तरह से इसकी पूरा प्रोसीजर मेथड होता है, किस तरह से लिखते हैं, असाइनमेंट किस तरीके से लिखी जाती है, तो वो लड़कियां, मैं कहती हूँ कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां थोड़ी ज्यादा इस चीज में बहुत आगे होती हैं। और तो फिर वो क्या करते हैं, आसानी से सारे काम भी हो जाते हैं उनके, और फिर जो है लड़कियां इस तरह से अर्न भी कर लेती हैं और जो है उनकी टैलेंट्स इस तरह से शो भी हो जाते हैं कि वो किस तरह से अपने टैलेंट्स को आगे लेके जा रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी वो चीजें जो आपके जहन में आती हैं कि लड़कियां ज्यादातर इस बात पर, अगर इस लाइन पर आ जाएं तो वो ज्यादा कमाई कर सकती हैं? मतलब कुकिंग हो गई, या जैसे आपने का नोट्स वगैरह लेने हैं, या कपड़े जैसे हैं बाय करने हैं, सेलिंग करने हैं, तो ये आप क्या समझती हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है प्रॉफिट देने वाली?
मैम अगर हम कुकिंग की बात करें तो लड़कियां ही कुकिंग के अंदर सबसे आगे हैं। और एक कुकिंग हो गई हमारे पास, एक होता है लड़कियों के पास ब्यूटी टिप्स बहुत ज्यादा होते हैं कि किस तरह से आपकी स्किन सही हो सकती है, किस तरह से आपके बाल बड़े हो सकते हैं, और स्किन पे कोई इश्यू हो जाए तो वो किस तरह से रेमेडीज जो होती हैं वो लड़कियां बताती हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसको लड़के भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो कुकिंग हो गई, ब्यूटी टिप्स बताने में आ गई, और स्टिचिंग सिखा रही हैं लड़कियां, और मेहंदी सिखा रही हैं आपको किस तरह से, ये जो इनके लड़कियों की टैलेंट्स है वो खासतौर पे एक लड़की को सिखा रही है, तो वो उससे बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा आसानी से लड़कियां सीख भी रही हैं, और वो जो अपने टैलेंट है वो भी शो कर रही है, और वो जो सीखना चाह रहे हैं, जो बाहर नहीं जा सकती लेकिन वो सीखना चाहती हैं, तो फिर वो सीख भी नहीं वहां से आसानी से। या ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हमारे कुछ बच्चियां हैं जो पार्लर नहीं खोल सकती, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वे पार्लर का खर्चा बर्दाश्त कर सके, उनका सामान मंगा सके, या कोई शॉप जो है वो रेंट पर ले सके, फिर एक स्टाफ है वो अरेंज कर सके। तो इस सबसे बेहतर है कि वो ऑनलाइन सारा काम करती हैं, और जो व्यूअर्स हैं उन्हें मिलते हैं देखने के लिए, जब व्यूज करते हैं तो उसके बाद ही उनकी अर्निंग होती है। तो घर बैठे मतलब ये सब कुछ हो गया और फ्री में हो जाता है, क्योंकि उन्हें उनका कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई शॉप नहीं लेनी पड़ी उन्हें, और कोई स्टाफ नहीं उन्हें अरेंज करना पड़ा, या कोई ज्यादा जो मटेरियल था वो नहीं रखना पड़ा। तो इसके बजाय उन्होंने ऑनलाइन घर पर ही एक कोना या कमरा जो है वो सजा लिया और वहां पर ये सारी करनी, ऐसे ही करती है। बिल्कुल सही। वो उससे ये होता है कि सीखने वाले सीख भी जाते हैं, वो दुआएं भी दे देते हैं, और ये होता है कि वो उनकी अर्निंग भी हो जाती है, उनका भी फायदा हो जाता है और सामने वाले का भी फायदा हो जाता है। अच्छा, जैसे अब कुछ लड़कियां हैं उनको ज्यादातर आती है सिलाई, तो अब जरूरी नहीं है कि कोई उनके पास आए सिलाई के लिए कपड़े लेकर, तो वो ऑनलाइन भी सिलाई सिखा सकती हैं, या ऐसे प्रोग्राम अरेंज कर सकती हैं कि लोग वो देखें और सिलाई सीखें। या सेलिंग एंड बाय जो है वो भी हो सकती है कि भी किस तरह बाय करना है, किस तरह से दिखाना है इनको, और चीजें होती है ना, काफी ब्रांड्स होते हैं। क्लासेस हो रही हैं अब तो, जैसे क्लास बना दी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे कोई लेक्चर्स की तरह लेता रहे और वो सीखता रहे। यही होता है। अच्छा, ऑनलाइन के लिए क्या क्या बनाना जरूरी, जैसे अकाउंट्स हो गया या यूट्यूब पर आना, ये किस तरह से बनाया जाए, कैसे बनाया जाए सब कुछ, तो सबके लिए, इन सब के लिए जरूरी बात क्या है? जैसे हमारी बच्चियां कुछ घर में बैठी हुई हैं, उन्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे मेरा अकाउंट होना चाहिए या मुझे अपना एक स्टेटस वहां पर रखना है, तो किस तरह से किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन्हें? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो अगर हम कोई भी, अगर हमारे पास टैलेंट है तो हमें सबसे पहले ये एक आइडिया हमें सोचना है कि हमें कोई भी तरह का, अगर यूट्यूब की बात कर रहे हैं खासतौर पे, अगर हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके पीछे हमारा पर्पज होना चाहिए कि हमारा जो है कंटेंट क्या है। अगर हम कुकिंग पे बना रहे हैं तो हमारा जो नाम है हमारे चैनल का वो कुकिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम ट्रैवलर टूरिज्म का बना रहे हैं तो टूरिज्म जैसे ब्लॉगिंग लोग करते हैं, और अगर हम जैसे टिप्स, ब्यूटी टिप्स का बता रहे हैं तो वो उस तरह का चैनल होगा। पहले तो हमें ये वो करना पड़ेगा कि हमारा चैनल किस नाम, किस कंटेंट पे बन रहा है, फिर हम उसका नाम बनाएंगे। इसका बेसिकली इसका तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे जो आपका ऑप्शन होता है, इस ऊपर बिल्कुल टॉप पे आपका ऑप्शन होता है, यू का ऑप्शन लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आप जाके अपना क्रिएट न्यू चैनल लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप अपना क्रिएट चैनल करते हैं, आपका ईमेल मांगते हैं वहाँ पर क्या आप कौन सा ईमेल लगा रहे हैं, वहाँ आप ईमेल के बाद पासवर्ड वाला सिस्टम, फिर उसके बाद आपका चैनल तो इजीली क्रिएट हो जाता है। फिर वहाँ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ताकि आपका कोई चैनल हैक ना कर ले, वहाँ सिक्योरिटी कोई खर्चा तो नहीं आता इसमें? बिल्कुल, ये सब कुछ फ्री है, ये इसी चीज के लिए ताकि जो बंदा नहीं कर सकता, जिसके पास मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो ये प्लेटफॉर्म है ही उनके लिए, ताकि वो इजीली यहाँ पे सब कुछ अपना करके और अपने अर्निंग शुरू कर दे। हाँ, थोड़ी मेहनत है, ये नहीं कि आपको स्टार्ट में ही हर चीज मिलने शुरू हो जाएगी, आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर सब हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जिस तरह आप फिजिकली मेहनत करेंगे ना, तो वैसे ही आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, तो आपको फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेना मिलेगा। सही, ठीक। ऐं नाज़रीन, असांजो प्रोग्राम जारी आहे, पर वठंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी साई, महिराण सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿीहर हाजिर आयूं बिनते हवा में। हलूं था असां अपनी मेहमान शबानाज ना। शबानाज, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि हमारे यहाँ अक्सर घरों में जो ना सिंगल पेरेंट होते हैं, जैसे हमारी एक मदर हो गई, उसके बच्चे हैं 3-4 और उनके जो फादर हैं वो नहीं रहे या कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, तो किस तरह से वो एक औरत जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, किसी से कहकर, जैसे आपने कहा कि एक अकाउंट बनवाना है, बना लिया उसने अकाउंट, या अपने बच्चों से कहकर अकाउंट बना लिया, तो उसके बाद वो क्या कर सकती है ऐसा कि उससे कुछ अर्निंग हो जाए?
इसका भी मैम यही है हल कि उसमें खुद उसको पता होगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो फिर अगर उसको बहुत अच्छा खाना बनाना खाना आता है बनाना, तो हाँ। फिर खाना बनाना या सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, किसी भी तरह का उसको अगर घरेलू तरीके का जो वो आता है उसको स्किल उसमें है, तो वो उसको अब इसके लिए ये होता है कि हमें ऐसे लोगों की पहले तो मदद करनी चाहिए। अगर उसको वो नहीं पढ़ी लिखी, उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करना आता, हाँ। तो कोई ऐसे लोग हो जो उनकी इस तरह से हेल्प कर सकें कि आप अपना कंटेंट जो है वो आप बनाएं, हाँ। उसको एडिट करके और उसको फिर आगे हम किस तरह से, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल ये नहीं होता कि पीछे बैकग्राउंड में भी उनके कोई ना हो एजुकेटेड, तो ये कि वो वहां से हेल्प ले सकती हैं कि हम मुझे जैसे हेल्प चाहिए आपकी, तो मैं अपना इस तरह का मेरे पास स्किल है, मैं इसको सब कुछ कर सकती हूँ, बस ये थोड़ा आगे इसको पुश करने की होती है। हम लोगों को ऐसे लोगों को पुश करना चाहिए आगे, इनकरेज करना चाहिए, ताकि इस तरह से उनका भी काम चलता जाए आगे, और ये होता है कि हमें अलग सवाब मिलता है और उनका भी काम चलता रहता है। ऐसे लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनके पास जो भी स्किल है वो काम करे, और फिर आगे जो बंदा वो थोड़ा सा आगे तो उसको थोड़ा पुश कर दे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शुरू में अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, तो हमारी जो औरतें घर में बैठी हैं वो सोच रही हैं कि क्या हमें बार बार ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, बार बार हमें किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, तो क्या ये एक बार का काम होगा उनके लिए या बार बार ये अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं मैम, इसका एक ही बार अकाउंट बनता है, और इसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अब तो अवेलेबल है कि आप अकाउंट बनाने के तरीके भी आप ना जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। हर चीज अवेलेबल है, आप किस तरह से अकाउंट बनाते हैं जिस तरह वो देखती जाएंगी उन्हें और नॉलेज मिलती बिल्कुल जाएगी। यही, आप स्टार्ट टू एंड वो उसमें फर्स्ट अर्निंग तक वो आपको सिखाएंगे कि आपकी चैनल बनाने से लेके आपकी पहली जो है सैलरी तक जो आपको मिलेगी उसका क्या प्रोसीजर है, पूरी पूरी वीडियोस आपके यूट्यूब पे रखी हुई है। तो अब तो हर चीज आसान है। और अच्छा, सबसे एक बात ये है कि जिसको पढ़ना नहीं आता, हमारे सोशल मीडिया में तो इतनी ज्यादा जो है वो जिद्दतें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि हमारे पास एक माइक का ऑप्शन होता है। अगर हमें नहीं लिखना पढ़ना आता किसी को, तो वो उस माइक के ऑप्शन पे जाके वहां पे वो बोल दे, वो उर्दू में बोलेगा, ट्रांसलेट होके वो वाली वीडियोस आ जाएंगी और वो पूरे ट्रांसलेशन आ जाएगी। आपको जो वीडियो देखना है वहां से आराम से देख के कर सकते हैं किसी भी काम को। सही। हमारी फीमेल जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो या ये अपने बच्चों से ये काम करवा सकती है, और आहिस्ते आहिस्ते वो खुद भी आदी हो जाएंगी कि वो खुद ही फिर कर लेंगी, बिल्कुल। क्योंकि पैसे में तो बड़ी ताकत है। अब उन्हें कुछ पैसे जब मिलेंगे तो वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। और यही होता है कि अगर मेहनत की जाए और कुछ उसकी अर्निंग भी हो रही है तो लाजमी बात है, दिल चाहेगा कि और भी हम करें। ठीक, अल्लाह भी साथ देता है, बेशक मेहनत बिल्कुल, का मेहनत फल मीठा करेंगे तो होता है। यकीनन अल्लाह साथ देगा। अच्छा, ये जो ऑनलाइन है तो क्या इसमें इतनी अर्निंग हो जाएगी, इतनी आमदनी हो जाएगी कि वो अपना घर बार चला सकें? क्या इसमें होता है इतना पैसा? मैम, इसमें ये है कि आप जितना वक्त देंगे अपना, उतना ही ज्यादा आपकी जो है अर्निंग होगी। क्योंकि ये किसी भी काम में यही है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितनी आप मेहनत करोगे तो उतना ही आपको फल मिलेगा उसका। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे उसको, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगी किसी भी चीज की। आप ज्यादा वक्त देंगे, वो आपको ज्यादा, आप उसको देंगे तो आप उससे ले भी सकते हैं फिर। ये अच्छा, कुछ जैसे हमारे यहाँ फीमेल हैं, कुछ ने कुकिंग कर ली, कुछ ने सिलाई कर ली, कुछ ने कपड़े जो है वो सेल कर लिए, ये सब चीज़ें ठीक है। कुछ हमारे पास बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं मगर बाहर उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और वो चाहती हैं कि हमें जॉब भी मिले, तो इस तरह से वो कहाँ अपने आप को फिट कर सकती हैं? मैम, उसका ये है कि अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि अब ऑनलाइन कोचिंग भी हो रही है, ऑनलाइन ट्यूशन जो है वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे टीचर्स हो। अगर वो वैसे नहीं मिल जाते उनको, तो वर्चुअली जो है क्लासेस हो रही होती हैं। आप ऑनलाइन लड़कियां जो है जो बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन की हैं लेकिन घर पे बैठी हुई हैं, तो उनको ही चाहिए कि वो फिर इस तरह से नेट को यूज करें कि वो ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर दें। कोई अगर किसी पास कुरान और दीन का इल्म है तो वो उसको हाफिज जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे नीड होती है जहाँ पे बच्चों को कुरान सिखाया जाता है, ऑनलाइन कुरान सिखाया जाता है, वहाँ पे ट्यूशन दे सकते हैं आप। किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन आप, मैं यही कहूंगी खासतौर पे कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप किसी भी कंटेंट पे यूट्यूब चैनल बनाएं, और जो आपके पास है वो आप सामने वाले को भी दें, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग क्या है? किस तरह से वो बच्चियां जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और वो चाहती हैं कि हमें कोई जैसे कुछ ऐसे वगैरह हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, मटेरियल हो गया जो उन्हें लिखने पढ़ने वाली जो सलाहियत स्किल्स जो हैं राइटिंग के, रीडिंग के, तो वो वहाँ पर लगाना चाहती हैं, तो क्या फ्रीलांसिंग में ये चल सकती हैं? जी जी बिल्कुल मैम, फ्रीलांसिंग तो है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपनी जो हमारे हिडन टैलेंट्स है उसको हम वहाँ पे शो करते हैं। कि जैसे कोई अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो वो एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकता है। आप इसमें तो बहुत ज्यादा अर्निंग होती है लड़कियों की, क्योंकि उनको आती होती है ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, फिर जब वो एज फ्रीलांस के उस पे जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो वहाँ से जुड़ के आपकी ठीक ठाक अर्निंग हो सकती है वहाँ से। अगर आप कंटेंट राइटर है तो वहाँ से आपको ऐसे लिखना आता है, हर चीज आपको पास, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो आप एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं।
इस तरह से आप फ्रीलांस को आप बहुत ज्यादा, इसमें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा जो है हमारे जो यूथ वो इस पे काम कर रही है और बहुत ज्यादा इस पे ऑनलाइन अर्निंग भी हो रही है इसके थ्रू। मतलब दोनों तरीके से, अगर पढ़ा बिल्कुल। लिखा है बंदा वो भी वहाँ वो भी पर कर फिट सकता हो है। जाता है, और अगर वहाँ पर हम देखते हैं ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी चल जाएगा, अनपढ़ है वो भी चल जाएगा। बिल्कुल। तो दोनों को अपने सिर्फ टैलेंट वहाँ पर दिखाना है, अपने स्किल्स जो है वो वहाँ पर दिखाने हैं। बिल्कुल, बस मैम पोटेंशियल होना चाहिए, अगर उसको हाँ, है अंदर के मैं कर एक सकता जज्बा हूँ, होना जज्बा चाहिए हो, उनके पास, तो फिर हो जाएगा। फिर हो बिल्कुल। जाता है। सही। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान में 30 लख नौजवान छोकरा ऐं छोकिरियूं ऑनलाइन कमाए रहिया आहिनि, जिन मां 47 सैकड़ो मतलब 14 लख छोकिरियूं फ्रीलांसिंग करे रही हैं, ऐं इहो तमामु सुठो हिकिड़ो तादाद है। आप क्या समझते हैं कि 14% हमारी जो लड़कियां हैं वो फ्रीलांसिंग कर रही हैं, क्या ये कम है या आप समझ रहे हैं कि ये ज्यादा है, या और लड़कियों को आना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी कि और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का हो गया है कि हमारे जो यूथ है वो ग्रेजुएशन करके भी घर पे बैठी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, जॉब्स नहीं है। हाँ, तो हाँ, हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुझे ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अभी ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से बहुत ज्यादा कंट्रीज में आगे जाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग हो रही है। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा भी है कि आप घर बैठे ही आपको ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। जैसे कोई अगर हम फिजिकल जॉब करते हैं तो हम पूरे महीने करते हैं, एंड में जाके हमें सैलरी मिलती है, और वो हमारे आने जाने के रेंट में ही पूरी हो जाती है। तो वही अगर हम घर बैठ के 2 से 3 घंटे दे रहे हैं अपने एज अ फ्रीलांसर काम करके, कोई भी आपके पास आ गया काम आपने करके दे दिया, तो आपके वहाँ ऐसे बैठे बैठे आपके मंथ में तो फिर आपकी बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाती है इसके हिसाब से। तो ये कि मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन या कोई भी आपकी डिग्री चल रही है उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग ज्वाइन करें और फ्रीलांसिंग करें, ताकि आपको फायदा हो। मतलब बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। घर को भी टाइम दे सकती हैं, खासतौर पर लड़कियां, और बैठकर वो घर में ही ऑनलाइन कमा भी सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनके फायदे तो हमने काफी देख लिए, क्या नुकसान भी कोई है इनके? मैम मेरे पास तो उसका नुकसान सिर्फ एक ही है, ये कि हम जितना ज्यादा फोन पे टाइम देंगे तो हमारी आंखें ज्यादा खराब होंगी, ये है बस मेरे पास इसका नुकसान। बाकी ये है कि पैसे आते हुए किसी को बुरे लगते नहीं है। ये है कि अगर आप अपना टाइम, इसमें ये है कि अगर हम फोन पे ज्यादा लगते हैं तो फिर हमारी कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, बोलते हैं आप हर वक्त फोन पे ही लगे रहते हो, फैमिली को टाइम नहीं देते, ये नहीं कहते हर वक्त आप बस फोन, उन्हें ये नहीं पता होता है। अच्छा, पैसे मिल रहे होते हैं ना तो उन्हें बुरा नहीं लग रहे होते, लेकिन उन्हें ये बुरा लग रहा होता है कि आप जो टाइम हमें नहीं दे रहे, वो उन्हें बुरा लग रहा होता है। लेकिन बस मेरे पास इसका ये एक ही है कि इसमें आपकी जो है आईसाइट को बहुत ज्यादा होता है। आप टाइमिंग बनाए, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अगर 2 घंटे काम करें तो आप उसके अलावा फिर रेस्ट करें, थोड़ा सा अपनी आईज को भी रेस्ट दें। ये नहीं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप अपनी आंखें ही जाया कर दें, तो इस तरह की कोई नहीं करे। बाकी मेरे ख्याल में इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये भी है कि अगर आप एक टाइम फिक्स कर दें कोई भी किसी भी काम के लिए, कोई भी एक टाइम जैसे फिक्स हो जाता है तो उसकी फिर आदत पड़ जाती है कि आप टाइम दें, और वो टाइम आप चूज करें, वो सिलेक्ट करें कि जब ऑडियंस है उसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, देखने वाले ज्यादा हैं हमारे, तो ये काम उनका ज्यादा हो सकता है। जैसे हमारी स्कूलिंग होती है, एक टाइम हो जाता है बच्चे के लिए, छोटी उम्र से ही सुबह को 8 से 1 बजे 2 बजे तक स्कूल जाना है, तो बच्चे के जहन में यही होता है कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना है। और फिर शाम का वक्त होता है होमवर्क का, भी होमवर्क मुझे करना है, तो शाम का इसके लिए कम काम है। तो यही काम ऑनलाइन भी ऐसे ही कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर टाइम दे। बिल्कुल मैम, रूटीन बना ले हर चीज की, अगर हम रूटीन वर्क में ले आएंगे तो फिर हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा, हमारे हर काम मैनेज हो जाएंगे। अगर हम रूटीन से आउट करेंगे या फिर उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे तो फिर उसके अलावा हमारे बाकी काम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकली काम भी हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, खासतौर पे लड़कियों के, उन्हें हाउस चोर्स भी होते हैं और उसके अलावा भी काम होते हैं। तो ये है कि लड़कों के लिए ये है कि उनको भी स्पेसिफिक टाइम बनाना चाहिए, और लड़कियों के लिए भी यही है कि एक रूटीन वर्क मिल जाए इसको, ताकि कोई नाराज भी ना हो, कि आप उनको पता होगा कि भाई इस टाइम ये काम करते हैं तो उसको अभी डिस्टर्ब करना बिल्कुल बेकार है, ये जवाब नहीं देगा। तो इस वजह से एक टाइम बना लें ताकि हर चीज मैनेज हो जाए आसानी से। अच्छा, ये एक तरह की जॉब हो गई है और यहाँ पर अर्निंग भी हो रही है, तो मतलब रोज जैसे जॉब पर इंसान जाता है और वापस आता है, इसी तरह से रोज हमें ये काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, वक्त थियो आहे हिकिड़ी नंढड़ी साईअ जो, नंढड़ो ब्रेक वठंदासीं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿीहर हाजिर आहियूं बिनते हवा में। अच्छा शबानाज, हमारे यहाँ जो औरतें हैं, काफ़ी फीमेल्स और बच्चियाँ हैं हमारी, वो ऐसी हैं जो ड्रेसेस और जूते वगैरह हैं वो ऑनलाइन सेल करती हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात होती है, और जो उनसे बाय करते हैं उनके लिए कौन सी मुश्किलात होती हैं? मैम सबसे पहले तो मैं अब बाय करने वालों की बताऊंगी कि उनके साथ क्या मुश्किल आती है, क्योंकि जो सेल करने वाले होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा जो होते हैं वो थोड़ी चीट कर जाते हैं, कि वो दिखाते कुछ और है सामान और वो दे कुछ और देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि पहले इस चीज के अंदर तो आपको है ना ऑनेस्टी लानी पड़ेगी, ईमानदारी भी कोई चीज होती है कि अगर आप जो चीज दिखा रहे हैं आप वही दें,
ताकि आपके कस्टमर भी बढ़े और इससे ये होता है कि अपनी भी कोई इमेज होती है तो वो बरकरार रहे। तो वो जो उनके लिए मुश्किल होती है बाय करने वालों को, वो इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हम जो चीज मंगवा रहे हैं वही आ रही है या नहीं आ रही। तो वो अपने एक तो इतने पैसे लगाए, आप पे ट्रस्ट कर रहे हो और आप फिर ऐसी चीज दे दो तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और यही वाली बात जो है फिर बात आ जाती है सेल करने वालों की, कि फिर जो अच्छे लोग हैं ना, जो अच्छी चीज दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनसे परचेज की जाए, तो फिर वो जो ऐसे लोग हैं जो नई अच्छी चीज देते हैं, उनकी वजह से उनका जो है जो बिजनेस है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल यही होगा। अच्छा, जैसे इन्होंने ऑनेस्टली काम किया और अपनी चीज वही दिखाई जो उन्हें भेजनी है, तो वो चली जाएगी, ठीक है, वापस नहीं आएगी। हाँ, इन केस अगर वो ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो उन्हें भेजनी नहीं है, दिखा रहे हैं एक और भेज रहे हैं दूसरी, तो लाजमी बात है जो कस्टमर है वो तो वापस कर देंगे। वो तो कहेंगे आपने ये कैसे कर दिया, मैंने दिखाई आपने एक थी, भेजी दूसरी है, फिर क्या किया जाए? मैम लेकिन हमारे ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन से जब कांटेक्ट करते हैं ना, तब हम इस तरह से कांटेक्ट करते हैं कि बस अब हमारी चीज चली जाए। लेकिन जब हमारी चीज चली जाती है ना, तो फिर तो किसी को भी नहीं मिलते वो लोग कि वो कहाँ से मंगवाई थी चीज, कहाँ से। या फिर ये लोग जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो कांटेक्ट इस तरह से करते हैं या ट्रैप करते हैं ऐसे लोगों को कि एक बार हमसे चीज ले लो, उसके बाद तो हमें दिखना ही नहीं है। तो ये वाला सिस्टम है ना बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। तो ये इस चीज को मैं कहूंगी खत्म किया जाए। अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है आप पे, अपने आपको पैसे दे रहा है, और जो चीज के वो पैसे दे रहा है आप एटलीस्ट उसको वो चीज तो दो। सही। ये चीज बस बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है इस वजह से। अच्छा, इस तरह से वो अपना खुद ही बिजनेस खराब कर रही है। बिल्कुल यही। क्योंकि एक बार जो बंदा यहाँ पर आया, उसने कोई चीज यहाँ से बाई की, उसके बाद वो चीज उसे नहीं मिलती, तो लाजमी बात है वो खुद तो नहीं लेगा, दोबारा इसी चैनल से दूसरे 10 लोगों को और बताएगा कि यहाँ से नहीं लेना। बिल्कुल। ये चीज एक दिखाते हैं, देते दूसरी हैं। इसी तरह से ये होता है, काफी ऐसी हमारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये चीजें हम देखते हैं, आती दूसरी हैं। बिल्कुल यही होता है ना। अच्छा, यहाँ पर कोई अपना बैंक अकाउंट होना भी लाजमी है? नहीं मैम, क्योंकि जैसे पैसे जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, बाय हैंड तो हम किसी को नहीं दे सकते। जैसे आपने कहा कि किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ आ रही है, तो वहाँ तो बैंक के थ्रू ही होगा ना सारा सब कुछ। और हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आम एक घर में बैठी हुई औरत है, तो उसका तो वो बैंक अकाउंट ही नहीं होता। जो जॉब करती है तो वो तो उसकी मजबूरी हो गई कि उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। स्टूडेंट हैं या दूसरे जो बच्चे हैं हमारे, वो घर में बैठे हैं तो उनका बैंक अकाउंट नहीं होता, और इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए। मैम इसका ये है कि अभी हम लोग फिलहाल हमारे बहुत ज़्यादा जो है रेशो कम है जो इंटरनेशनली ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनली ही काम हो रहा है। तो इससे हमारा ऐसा होता है कि कोई भी जो है प्रोडक्ट या कोई भी अगर हम वो ले रहे हैं क्लॉथ मार्केट में, अगर हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, तो ये होता है कि हमारी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होती कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो तो हमें बैंक अकाउंट की नीड पड़े, ऐसी जरूरत नहीं होती हमारे। अभी तक जितने मेरे फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, मैंने आसपास देखे, वो जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू ही काम कर लेते हैं कि हम आपको पेमेंट भेज देंगे। आप कभी कभी ऐसा होता है इसके लिए तो अकाउंट होना जरूरी है। बिल्कुल, इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। और इसका भी जो भी तरीकेकार है, कोई जो प्रोसीजर है वो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। हर चीज आपको नेट पे मिल जाएगी, किस तरह से इसका अकाउंट बनता है, किस तरह से इसका प्रोसीजर है। और अगर इंटरनेशनली काम करें तो फिर वो बिल्कुल ऑब्वियसली वो वेल एजुकेटेड बंदा होगा, तो फिर उसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत है अगर वो इंटरनेशनली काम कर रहा है, ये ऑनलाइन बिजनेस वाला। बट अगर वो नेशनल लेवल पे काम करें तो फिर ये काम हो जाता है इजीली, जो है इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है ना, घर में जो हमारी औरतें बैठी हुई हैं, भले कितनी भी मेहनत करें, मगर अकाउंट सिर्फ हमारे मर्द का होगा। क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैं औरत का अकाउंट खुलवाऊंगा बैंक में या कहीं भी, तो ये अपने पैसे जमा करना शुरू कर देगा, मुझे नहीं देगा, उसे ये डर होता है। और जो मर्द होता है वो सारी कमाई अपने हाथ में रखना चाहता है, इस तरह से वो औरतों के अकाउंट नहीं खुलवाते। मगर अगर बिजनेस करना होगा तो लाजमी बात है उसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यही होता है। अच्छा, क्या ऑनलाइन बिजनेस करने से लड़कियों की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? इतनी इसमें अर्निंग हो जाती है? मैम इसका भी वही वाला जवाब है कि अगर वो इतना टाइम, उनकी एक तो वो पहले अपनी जो ख्वाहिशात है उनको थोड़ा मुख्तसर करें, क्योंकि ज्यादा ख्वाहिश शुरुआत में ज्यादा इतना नहीं होगा, ये बात वो सोच लें। बिल्कुल, पहले उन्हें खुद पता होना चाहिए कि स्टार्ट में नहीं होगा। अगर वो चाह रही है ये कि स्टार्ट होते ही उनको अर्निंग शुरू हो जाए, तो पहले तो ऐसा नहीं होने वाला। और दूसरा ये कि अगर उनको ख्वाहिशात ज्यादा करनी है तो उन्हें फिर मेहनत भी ज्यादा करनी है। अगर आप मेहनत ज्यादा करें फिर आप ख्वाहिशात भी ज्यादा करें, बट आप मेहनत थोड़ी सी करें, ख्वाहिशात ज्यादा करें, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए थोड़ी सी मेहनत पे। तो ये फिर थोड़ी उनको सोचना चाहिए इस बारे में।
अच्छा, ये भी सुना है कि कुछ औरतें होती है खुद चीज़ें अपने पास नहीं रखती, किसी और ब्रांड से देखती हैं, फिर ऑर्डर लेकर वो उन्हें कहती हैं कि फलां चीज़ हमें देनी है और वो फिर कस्टमर को भेज देती हैं। बिल्कुल मैम, ऐसे भी होता है। इस पे ये ऐसे होता है खास तौर पे इसमें ऑरिफ्लेम जो है पाकिस्तान, ऑरिफ्लेम पाकिस्तान में इस तरह से होता है। बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है रेशो में इस पे काम कर रही हैं। मेरी अपनी फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप अपने स्टेटस पे पुट करते हैं और उसके बाद आप पहले तो उनके आप मेंबरशिप लेते हैं, आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके बाद फिर आप जो उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे पुट करते हैं अपने स्टेटस पे, फिर जो कस्टमर जिसको लेना होता है वो वहाँ से बाय करता है, वहाँ से आपसे कॉन्टेक्ट करता है, फिर आप वहाँ से आप जो है प्रोडक्ट उनके थ्रू भिजवा देते हैं और आपका कमीशन जो है वो आपके अकाउंट में जो है इजी पैसा है, जैस कैश जो भी आपका अकाउंट है उसमें वो वहाँ से आ जाता है आपका कमीशन जो होता है। सही। अच्छा, लास्ट में हमें ये बताएंगे जो हमारी बच्चियाँ ऑनलाइन काम करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि दिल लगा के मेहनत करें और इसको अपना कारोबार या आपका रोजगार जो भी है इसको, ठीक है ये बात, लेकिन अपने इसको रूटीन बनाएं, क्योंकि अगर आप ओवर ज्यादा करेंगे तो इस तरह से आपके बाकी काम भी डिस्टर्ब होंगे, फैमिली अलग नाराज हो जाएगी, फ्रेंड सर्कल में अलग नाराजगी हो जाएगी कि इसके पास तो कोई टाइम नहीं होता, पैसा कमाने की इसको इतनी लगी हुई है। इतना नहीं हो, बस ये हो कि आपका अपने अखराजात पूरे, आप वेल डिपेंड हो जाओ, आप किसी पे डिपेंड ना हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। बस इस तरह का ये है कि थोड़ा ख्याल रखें। बाकी ये है कि ऑनलाइन अर्निंग आप करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग करें, आप अपने जो अंदर टैलेंट है उसको शो करें ताकि आप इससे बेनिफिट भी उठाएं और ये है कि आप फिर अपने पेरेंट्स पे भी खासतौर पे बोझ ना बने कि कोई कहता है ना कि बोझ है, लड़कियां तो बोझ है। खासतौर पे मैं बोलती हूँ कि पहले तो ये बात बिल्कुल बेकार बात है ये, लेकिन ये है कि आप प्रूफ करके दिखाएं। फिर अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो आप इसे प्रूफ करके दिखाएं कि लड़कियां बोझ नहीं होती, हम अपना बोझ खुद उठा सकते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग करें, इससे ये होगा कि ख्वारी से बचेंगे। आप जॉब्स में आप देखें सैलरी में लास्ट मिलती है, आप अभी ऐसे कमा लेंगे आप इतना सारा, तो ये है कि अपना टाइम दें, तो अपने टाइम को कैश करें, बस मैं ये कहूंगी। सही, महिरबानी शबानाज़, आप प्रोग्राम में आई, बहुत अच्छी बातें हुई। नाज़रीन, तव्हां असां रेडियो को प्रोग्राम ॿुधो त ऑनलाइन छोकिरियूं कीअं कमाई करे सघनि थियूं, त ऑनलाइन घर वेठे तव्हां पंहिंजो जेको तव्हां में सलाहियतूं आहिनि, जेकॾहिं के छोकिरियूं घणियूं पढ़ियल लिखियल न आहिनि त उहे बि हिते कमाए सघनि थियूं। असांजे ज़हन में इहो हूंदो आहे त छोकिरी घणी पढ़ियल लिखियल कोन्हे का, तंहिं करे इहे नौकिरी नथी करे सघे, ऐं छोकिरियूं चाहींदियूं आहिनि त ॿ टे पैसा घर में अचनि, छो जो जेकॾहिं औरत हुजे या मर्द ॿई मिली करे जॾहिं कमाइनि था त लाज़मी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ख़ुशहाली त अचे थी। त उन हालत में असांखे मर्द खे बि खपे त छोकिरियूं साथ ॾियनि, पंहिंजे घर में जेके औरतूं आहिनि उहे साथ ॾियनि, ऐं जेकॾहिं औरत में कोई बि टैलेंट आहे, जीअं खाधे पचाइण में का माहिर आहे या सिलाईअ में या ॿियनि ॿियनि शयुनि में जेकॾहिं माहिर आहे या ब्यूटी पार्लर जो कुझु कमु अचेसि थो, हुनखे ब्यूटिशियन आहे पर हुन वटि एतिरा पैसा न आहिनि जो उहो ब्यूटी पार्लर खोले सघे या उन में कोई सामान विझी सघे, त ऑनलाइन ई बिज़नेस करे सघिजे थो। ऐं ऑनलाइन जो वॾो फ़ाइदो इहो आहे त घर वेठे तव्हांखे पैसा मिली वेंदा, तव्हांजे घर जो ख़र्च बि निकिरी वेंदो ऐं तव्हांखे ॿाहिरि ख्वार बि न थियणो पवंदो, ॿाहिरि निकिरणो बि न पवंदो ऐं न ई तव्हांखे हिन में को पैसो ख़र्चु करिणो पवंदो। ईअं बि न आहे त काफ़ी माण्हू एतिरियूं अहिड़ियूं औरतूं बि आहिनि जेके घर में सामान वठी रखनि थियूं ऐं ऑनलाइन सेल कनि थियूं, ॾेखारीनि थियूं ऐं सेल कनि थियूं, पर सभिनी में ईअं न आहे। सभिनी केसनि में जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पैसो ख़र्चु नथा करणु चाहियो त तव्हां कुझु पंहिंजी प्रोडक्ट अहिड़ी आहे जेका ॿियनि तव्हां कंहिं बि जाइ तां तव्हां उहा ॾेखारे पंहिंजे कस्टमर खे ॾेखारे सघो था, पसंदि कराए सघो था ऐं पोइ उन प्रोडक्ट जो ऑर्डर वठी कस्टमर ताईं पहुचाए सघो था। इन तरीक़े सां तव्हांखे पैसो बि ख़र्चु न करिणो पवंदो ऐं ऑनलाइन तव्हांजे विच में हिकिड़ो रोल हूंदो, प्रोडक्ट अचे थी ऐं कस्टमर ताईं तव्हां पहुचायो था। इन तरीक़े सां तव्हां काफ़ी पंहिंजो पैसो ख़र्च करे सघो, कमाए सघो था। ऐं ऑनलाइन जो बिज़नेस यकीनन फ्यूचर जी हिकिड़ी नई इजाद आहे जेका असांखे अॻियां हली नौजवान छोकिरियुनि खे तमामु घणो फ़ाइदो ॾेई सघे थी। प्रोग्राम कीअं लॻो? ही प्रोग्राम या बिनते हवा जो कोई बि प्रोग्राम तव्हां ॾिसणु चाहियो त असांजी मेहरान टीवी जी वेबसाइट, यूट्यूब ऐं फेसबुक ते ॾिसी सघो था। हाणे प्रोग्राम हले थो पनी पुॼाणी रहा, पंहिंजी मेज़बान ज़ाहिदा ताज बड़ो खे ॾींदा इजाज़त, वरी मिलंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। तेसिताईं अलाह जी अमान।